आज आप सबके साथ जो स्नैक्स की रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ, इसको आप नाश्ते में खाएं, दोपहर में या फिर शाम में, बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ खस्ता, कुरकुरी और करारी मटरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मटरी को आप सुबह नाश्ते में हलवा तरकारी के साथ खाएं, या दोपहर में दाल रायते और अचार के साथ, या फिर शाम की चाय के साथ खाएं। ये हर टाइम ही खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। मटरी बनाने के लिए आपको कुछ भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके किचन में ही मौजूद होगा। सिंपल क्विक वाली रेसिपी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मटरी बनाने के लिए सबसे पहले तो इसकी डो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गंदम का आटा छान कर ले लिया है। डेली जिस आटे से हम घर में रोटी बनाते हैं, बस वही वाला आटा मैंने ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। इसके बाद इसमें 1/3 कप यानी 6 टेबलस्पून लेवल सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने से मटरी कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। सूजी ऐड करने के साथ ही इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। तो अजवाइन को हाथ से ऐसे क्रश करके ऐड करेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर अरोमा और बढ़ जाएगा। फिर इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम यानी 3/4 टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कसूरी यानी सूखी मेथी को हाथ से क्रश करके इस तरह से ऐड कर देंगे। हस्बे जायका या फिर 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड करेंगे। एंड में इसमें 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी ऐड करेंगे। इन मटरियों में घी ही यूज़ कीजिएगा, इससे ये मटरी अंदर तक खस्ता बनेगी। घी ऐड करके हाथों से मिक्स करते हुए क्रम्बल कर लेना है, सेम इसी तरह से जिस तरह से रिसेंट वीडियो में हमने शक्करपारों के लिए किया था। खूब अच्छी तरह से आटे में घी को मिक्स करने के बाद इस आटे की मुट्ठी बनने लगी है, यानी कि जो हमने इसमें घी ऐड किया है, इसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। अब आटे को गूंदने के लिए इसमें नीम गर्म पानी का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको सिंपली आटे की तरह से गूंद लेंगे। तकरीबन 3/4 कप या फिर 1 कप से भी कम पानी लगेगा इस डो को बनाने में। बट इसकी डो हमने सॉफ्ट नहीं बनानी है, थोड़ी सी हार्ड यानी टाइट डो बनानी है, जैसा कि फ्रोजन आलू के समोसों के लिए हमने बनाई थी। यहाँ पर देखिए मटरियों के लिए डो रेडी हो चुकी है। बोल को साइडों से क्लीन करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या फिर पानी लगा देंगे। डो को कवर करके 15 मिनट का रेस्ट देंगे। अब जब डो को 15 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा, तो क्या करेंगे कि डो को 1 आध मिनट तक पंच लगाकर वापस से नीट कर लेंगे। इसी दौरान मेरे चैनल पर न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है, तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें। तो अब यहाँ पर देखिए आटे को नीट करने के बाद इस डो को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इस डो के एक हिस्से को हाथों से रोल करके इसमें से इक्वल साइज़ के पेड़े निकाल लेंगे। जो साइज़ भी मटरी का आप रखना चाहें, छोटी या बड़ी, इस हिसाब से इसमें से पेड़े निकाल लें। अब क्या करेंगे, इसका पेड़ा हमने बना लिया है। अब इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। तो इन मटरियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बिल्कुल फ्लैट नहीं करना है। इसको इतना बेल लें कि इसकी थिकनेस या तो रोटी के जितनी हो या फिर रोटी से थोड़ी सी थिक हो। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इतना थिक मैंने मटरी को रखा है। स्टैंडर्ड साइज़ की थिकनेस और साइज़ है इस मटरी का, जिस तरह निम्को शॉप या फिर हलवा पूरी के साथ मिलती है, उसी तरह से सेम बना ली है। अच्छा, अब इसको बेलने के बाद क्या करेंगे, इस पूरी मटरी को फोक से प्रिक कर लेंगे। ये स्टेप इसमें आपने ज़रूरी करना है, वरना क्या होगा कि फ्राइंग के टाइम पर ये मटरियाँ पूरियों की तरह से फूल जाएंगी। इसलिए इसको दोनों साइड से फोक से प्रिक ज़रूर करना है आपने। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी मटरियाँ मैंने बना ली हैं। बाकी की जितनी देर में ये फ्राई होंगी, इतनी देर में दूसरी भी साथ साथ बना लेंगे। बना कर रखेंगे तो इस पर ड्राइनेस आ जाएगी, या फिर अगर आप एक साथ बनाकर रखना चाहें तो आप इसको बनाकर गीले कपड़े से कवर कर दें। अब इन मटरियों को डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मीडियम हॉट गर्म कर लेंगे और फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। अभी जब मटरियों को फ्राइंग के लिए कढ़ाई में डालेंगे, तो ये कढ़ाई में नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाएंगी। फिर 1 से 2 मिनट के बाद ये खुद ही फ्राई होती हुई ऊपर आ जाएंगी। फ्लेम को लो मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पर या फिर बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर भी इसको फ्राई मत कीजिएगा। लो मीडियम फ्लेम पर जब आप मटरी को फ्राई करेंगे, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए क्रिस्पी क्रंची रहेंगी। मटरियों को उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, या फिर जितना आप इसको कलर देना चाहें उतना इसको फ्राई कर लें। अच्छा, आपके घर में ये मटरी सिर्फ हलवा पूरी के साथ ही खाई जाती है, या फिर इसको किसी और चीज़ के साथ भी आपके घर में खाया जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए क्रिस्पी खस्ता कुरकुरी मटरी रेडी है। इनको ऑयल से निकाल कर स्ट्रेनर में रखेंगे। अब जब ये मटरी कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी, तो आप इसको एयर टाइट जार या फिर कंटेनर में स्टोर करके रख लें। फिर जब आपका दिल करे सुबह नाश्ते में हलवे के साथ, या फिर दोपहर में दाल रायते अचार के साथ, या फिर शाम की चाय के साथ भी ये खस्ता कुरकुरी मटरी बहुत ही उम्दा लगती हैं। तो देखा आपने कि कितना आसान है घर में मटरी को बनाना, कम खर्च में ही बहुत सारी बन जाती हैं। इन मटरियों को आज मैं ग्रीन रायते और अचार के साथ में सर्व कर रही हूँ। अभी एक मटरी तोड़कर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आवाज़ सुनी आपने इसकी? ये देखें कितनी ज़बरदस्त घर पर मटरी आटे से बनी है। तो फिर देर किस बात की, झटपट क्विक सी मटरी की रेसिपी है। फ़ौरन से किचन में जाइए और बनाकर ट्राई कीजिए।
और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी मठरी कैसी बनी। और मेरी आज की मठरी की रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।